भगवान का मतलब, देवी का मतलब, देवता का मतलब जो हम कहें वो दे दे। जो वरदान हम मांगे और दे दे उसे देवता कहते हैं। जो हम मांगे उसे दे दे उसे देवी कहते हैं। देवी और देवता की परिभाषा क्या है? जो देता है वो देवता, और जो जीवन में कभी दिया ही नहीं है वो देवता नहीं हो सकता। हिंदू सनातन धर्म का सबसे पहला ग्रंथ बना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद बना, वेद शुरू हुआ, फिर शास्त्र बने, फिर पुराण बने। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण बना, बहुत सारा, फिर उपनिषद, फिर बहुत सारे ग्रंथ बने। तो ऋग्वेद में सबसे पहले मंत्र आता है मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव। माँ देव है, माँ सबसे बड़ी देवी है। क्यों? क्योंकि माँ ने हमें जन्म दिया, 9 महीना पेट में रखा, तकलीफ को सहा, फिर बच्चे का जन्म देना माँ का दूसरा जन्म होता है। इतनी पीड़ा होती है माताओं को, और कई माताएं तो जन्म देते देते ही मर जाती हैं, शरीर छोड़ देती हैं। बहुत घर में मैंने सुनी, देखी अपनी आंख से कि माताएं बच्चे को जन्म देते देते मर जाती हैं, बच्चा भी मर जाता है। लेकिन कोई माँ इस डर से माँ नहीं बनना चाहेगी कि हम मर जाएंगे करके, इस डर से माँ नहीं बनना चाहती, ऐसा नहीं है। हर माँ चाहती है कि चाहे मर जाए, लेकिन शादी के बाद हर महिला, हर लड़की चाहेगी कि हम माँ बने, चाहे मरना पड़े, चाहे जान जाए, पर माँ बनना चाहती है। कितना बड़ा त्याग है माँ का। फिर दूसरा त्याग पिता का है। माँ ने तो जन्म दे दिया, लेकिन उसको खिलाना, पिलाना, पढ़ाना, लिखाना, लालन पालन में जो खर्चा आता है, पिता मेहनत मजदूरी करके, खेती करके, जो काम हो, कमा कमा के सारे जीवन की संपत्ति बेटा के नाम कर देता है। पूरे जीवन कमाई, 40 साल की, 50 साल की जो कमाई होती है, 40 साल तक आपने जो कमाया, 50 साल तक जो कमाया आपने, सारी कमाई का मालिक किसको बना दिया? बेटा को बना दिया। पूरा धन उसको दे दिया। इतना बड़ा धन कौन देवता देता है? कुबेर भी कोई धन नहीं देता, लक्ष्मी भी कोई धन नहीं देती, कि देती है? बहुत लोग लक्ष्मी जी की फोटो से पैसा मांगते हैं। बहुत लोग होते हैं कि भोले बाबा से पैसा मांगते हैं, किसी किसी से। लेकिन हकीकत में लक्ष्मी की फोटो आपके घर में हो, पर पैसा वो देने वाली नहीं है। बेटा को मोबाइल होना होता है, मोबाइल चाहिए कि बाइक चाहिए कि जूता चाहिए, तो कौन देवता देता है? माँ, पिता, पिता रूपी देवता ही देता है। पर हमारे देश के लोगों में, समाज में धर्म बड़ा विचित्र चलता है। सब आदमी धार्मिक है, सब आदमी भक्ति करता है, पर उल्टी भक्ति करता है। धार्मिक तो है पर अधार्मिक है, धार्मिक नहीं है। लेकिन अपने आप को कहते हैं हम धार्मिक हैं, हम बड़ी पूजा करते हैं, बिना नहाए बिना पूजा किए तो मुंह में पानी भी नहीं देते, पर वो धर्म नहीं है। हमारे देश में कैसा उल्टा धर्म होता है बताती हूँ। उल्टी पूजा होती है, उल्टी भक्ति होती है। हमारे देश में जो भगवान देता नहीं है उसके आगे हाथ जोड़ के मांगते हैं। जो देवता कुछ नहीं देगा, कभी किसी को दिया भी नहीं है, आगे भी कभी किसी को नहीं देगा, उस देवता से हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के, सिर पटक के मांगते हैं। और जो देवता देता है
मोबाइल देता है, बाइक देता है, टीवी देता है, कपड़ा देता है, स्कूल की फीस देता है, घर बना के देता है, शादी करके दे देता है, पढ़ा लिखा देता है, 2-4 बीघा जमीन बना देता है, सब कुछ देता है। उस देवता से सीना तान के मांगते हैं, झगड़ के मांगते हैं, लड़के मांगते हैं, कोर्ट कचहरी अदालत मुकदमा लड़के मांगते हैं। सही बात। कभी कोई बेटा हाथ जोड़ के अपने पिता से कहता है कि पिताजी हमको मोबाइल दे दीजिए, हाथ जुड़ता है उसका? क्या बोलता बेटा? मोबाइल दिलाओगे कि नहीं? दिलाते हो कि नहीं मोबाइल? हमको मोबाइल होना, टच स्क्रीन। बोलिए सदगुरु देव की। हमको बाइक होना। एक लड़का अपने पिताजी से, बिहार की घटना पेपर में छपा था, न्यूज़पेपर में, समाचार में, 3 साल पहले की बात में समाचार पढ़ रही थी, बिहार में ही था, पहले ही पृष्ठ में छपा था। एक लड़का अपने पिताजी से कहता है कि पापा हमको मोबाइल चाहिए, टच स्क्रीन मोबाइल, बड़ा वाला, वो 10,000 मिलता जो आजकल एक नशा बन गया है मोबाइल का बच्चों को। मोबाइल नहीं तब तक माँ बाप को तंग कर देंगे, बिल्कुल तबाह कर देंगे, झगड़ के, जब तक मोबाइल नहीं खरीद के दीजिए। और जब मोबाइल हो गए तो माँ बाप की सुध भूल गए, फिर कोई मतलब नहीं माँ बाप से, फिर दुनिया ही, मोबाइल ही पूरी दुनिया हो गया, पूरी दुनिया उनकी मोबाइल में ही समाया। रात दिन ऊपर नीचे करते रहेंगे बैठकर, फेसबुक, व्हाट्सएप। एक लड़का ने कहा पापा मोबाइल होना, तो उसके पिताजी खेत से आए थे, गेहूं के, आलू के खेत से कुदाल लेकर चापाकल के पास बैठे हाथ मुंह धुल रहे थे। लड़का चापाकल के पास पहुंच गया, कहा हमको मोबाइल चाहिए, नहीं तो हम स्कूल नहीं जाएंगे। इंटर क्लास का लड़का। पिताजी ने कहा बेटा अभी तो आलू निकला नहीं है, निकलने दो, बिकेगा तब खरीद देंगे। कहा नहीं हमको अभी होना। पिताजी को गुस्सा आया कि हम काम करके थके मांदे आए हैं, पैसे नहीं है, आलू बिकेगा तब ना पैसा आएगा, किसान के पास में पैसा कहाँ से आएगा? कहा हमारे पास में नहीं है। कहा हमको मोबाइल होना, नहीं तो स्कूल नहीं जाएंगे। पिता को गुस्सा आया, 2-4 बातें बोल दिया कि पढ़ लिख नहीं तो ज्यादा ही, अगर मोबाइल का शौक है तो जाओ मजदूरी कर लो, मेहनत कर लो, अपना कमा के खरीद लो मोबाइल। बेटा को भी गुस्सा आ गया। दोनों को जब क्रोध आया, गुस्सा में गुस्सा बढ़ा, तो बात में फिर हाथ शुरू हो गई। हाथ से फिर बेटा ने क्या किया, कुदाल जो रखा था, कुदाल को पिताजी के सिर में 2-4 बार मारा। 2-4 बार मारा तो पिताजी का तो वहीं राम नाम सत्य हो गया, चापाकल के पास ही, और बेटा को जेल हो गया। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग तो अनुभव करते हैं, प्रैक्टिकल ही करते हैं कि आप लोग देवी देवता से कुछ मांगते हैं और कई बार देवी देवता नहीं देते। ऐसा हुआ कि मांगे और नहीं दिया? ऐसा हुआ ना कि मांगे और दे दिया? कई बार मांगते हैं नहीं देता, तो उसका सिर तो नहीं फोड़ देते ना भगवान का, कि हमको आपने नहीं दिया तो हम आपको तोड़ फोड़ के ही फेंक देंगे, नहीं करते ना ऐसा। लेकिन माँ बाप ने अगर कुछ नहीं दिया तो बच्चों का गुस्सा देखिए, फिर सब पटकना, फोड़ना, तोड़ना। एक घर में तो लड़का ने टीवी ही फोड़ दिया, बिहार की घटना, हम भी थे, सामने ही घर में थे। जिस घर में घटना चल रही थी, बहन भाई में दो गुस्सा हुआ, झगड़ा हुआ, लड़ाई किसी चीज को लेके, तो घर में टीवी थी, एक ने टीवी तोड़ दिया, एक ने कुर्सी तोड़ दिया। अब दूसरे दिन फिर पछता रहे हैं कि वो कुर्सी टूट गई, अब टीवी फूट गई, क्या करें। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। मैं कह रही थी कि सबसे बड़े देवता, सबसे बड़ी देवी माता और पिता होते हैं। ये कौन कहता है? ये भगवान श्री राम कहते हैं। ये देवी देवताओं की पावन भूमि भारत देश है। यहाँ पर माता पिता को सबसे बड़े देवता और देवी मानकर पूजने वाले भगवान श्री राम क्या करते थे? प्रातः काल उठो रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहु माता। ये वही देश है जहाँ भगवान श्री राम सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम करते थे। पर आज का बच्चा, आज का बेटा सुबह उठता है तो किसको प्रणाम करता है? आज का बच्चा सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम नहीं करेगा,
वही डिब्बा मोबाइल। नींद नहीं खुली सबसे पहले मोबाइल देखेगा, और सोने से पहले माँ बाप को प्रणाम नहीं करके बस उसी को गोड़ लग के ही सोएगा। मोबाइल, माँ बाप नहीं है। कोई लड़का सुबह उठकर माँ बाप को प्रणाम करता है? नहीं। नींद खुली तो मोबाइल, नींद बंद, आंख बंद हुई तो मोबाइल। भगवान श्री राम 14 वर्ष अपनी सौतेली माँ के कहने पर वनवास चले गए। आज तो आप अपने बेटा को कह दीजिए बेटा थोड़ा कुट्टी काट दे तो तबीयत ठीक नहीं लग रही, गाय के लिए, भूखी गाय खड़ी है, माल जाल के लिए थोड़ा कुट्टी काट दे। बेटा कहेगा फुर्सत नहीं है, हमको ये सब नहीं आता, हमको ये सब काम मत बताइए, ये सब आपका काम है। बेटा को दूध पसंद, बेटी को दूध पसंद है, लेकिन बेटा बेटी को कुट्टी काटना और गोबर निकालना नहीं पसंद। बेटा बेटी तो छोड़िए, आजकल की बहुएं भी, अब देहात से देहात की बहू ले आइए ना, शहर की तो छोड़िए, देहात की भी बहू आएगी वो गोबर नहीं निकालेगी। फैशन बना लिए हैं कि गोबर को छूना ही नहीं, पहले ही संकल्प लेके आती है, लगता नैहर से कसम खा के आती कि ससुराल में जाएंगे तो गोबर नहीं निकालेंगे। बूढ़े और सास और ससुर की ड्यूटी होती कुट्टी काटना, गोबर निकालना, और दूध की बाल्टी पकड़ने की ड्यूटी होती है बहू की। होता है कि नहीं? बहुत घर में समझदार बहू होती है, संस्कारवान बहू होती है कि बहू गोबर निकालती है, सास को कहती माँ जी आप बूढ़ी हो गई, रहने दीजिए, आप मत कीजिए। समझदार बहू होती है कि दूध जब हम पीते हैं, दूध हमको पसंद है तो गोबर भी हमको पसंद होना चाहिए, कुट्टी काटना भी पसंद होना चाहिए। पर आजकल की बहुओं को दूध तो पसंद है पर गोबर नहीं पसंद। तब बिना गोबर का दूध होगा जी? नहीं ना होगा। बिना गोबर का दूध नहीं हो सकता। इसलिए दूध पसंद करते हैं तो गोबर और कुट्टी काटना भी पसंद कीजिए, मेहनत कीजिए। बेटे लोग शहर के क्या होते, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते, बॉडी बनाते। अगर बेटा घर में बैठ के कुट्टी काट ले तो उसको जिम में जाने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज हो जाएगा, कभी बीमार नहीं पड़ेगा, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको सांस की बीमारी नहीं होगी, दमा की बीमारी नहीं होगी जो कुट्टी काटता है। कुट्टी काटने से, मशीन चलाने से एक्सरसाइज होती है। पर आदमी जिम जाना फैशन बना लिया, जिम में जाएगा, खूब मेहनत करेगा, बिना घास के कुट्टी काटेगा वहां, बिना घास के, घास नहीं होती और कुट्टी काटते रहता है। लेकिन घर में मशीन है, घास है, तो घर में नहीं काटेगा। मैं कह रही थी कि माँ बाप सबसे बड़े देवी और देवता होते, भगवान होते। हमने भगवान को देखा नहीं है, किसी ने भगवान को देखा हो? नहीं देखा नहीं। और सब घर तो गुसाई घर है, तो गुसाई घर में कौन है? भगवान ही ना है, तो कैसे नहीं देखे? रोज तो देखते होंगे, हाँ रोज देखते होंगे आप लोग, लेकिन वो भगवान नहीं है। तो आप कहेंगे भगवान नहीं, तो भगवान की मूर्ति तो है ना, भगवान की फोटो तो है ना, पर वो भगवान की फोटो भी नहीं है। जो आपके गुसाई घर में फोटो लगी है, मूर्ति रखी हुई है, वो भगवान की फोटो नहीं है, ना भगवान की मूर्ति नहीं है। कैसे? क्योंकि जब भगवान थे जिंदा, उस समय मोबाइल नहीं था, कैमरा नहीं था, भगवान ने कभी फोटो नहीं खिंचवाया। सही बात। आपकी सास की शादी की फोटो मिलेगी? जो बूढ़ी 80 साल की सास बैठी है, उसकी शादी की फोटो मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। क्यों? जबकि अभी 80 साल की बात है, ज्यादा दिन की बात नहीं। अब भगवान राम के समय की बात कहिएगा तो उनकी फोटो मिलेगी। उस समय तो और कैमरा नहीं था, मोबाइल नहीं था कि भगवान खड़े होके सेल्फी ले कि फोटो खिंचवाए। कलाकार अपनी मन की कल्पना से कलाकार, मूर्तिकार, कुम्हार आदमी अपनी मन की कल्पना से भगवान की फोटो बनाता कि ऐसा होगा, सोचता है, कल्पना करता कि ऐसा होगा। अब 20% में, 30% में, 50% में बाजार में बेच देता है। अब ये बताइए कि भगवान की कीमत बाजार में कितनी है? कितने रुपए है भगवान की कीमत बाजार में?
100 टका। 100 रुपये भगवान की कीमत है। तो ईमानदारी से बताइए कि भगवान जैसी चीज 100 रुपया में मिलता है कि? 100 रुपया में भगवान मिलेगा? नहीं मिल सकता ना। 100 रुपया में तो मजदूर भी नहीं मिलेगा। जाइए तो अभी इसी गांव में सुबह ढूंढ के लाइएगा कि दिन भर काम करवाएंगे, एगो मजदूर मिल जाए तो वो भी 250-300 रुपया लेगा। हम 100 रुपया में एक झोला भगवान भर के लिए आते बाजार से, 10 टका के, 20 टका के, 40 टका के, 50 टका के। मेला ठेला जाती महिलाएं ना, तो सबसे सस्ता सौदा देखती है कि सबसे सस्ता सौदा हो और अच्छा सौदा हो, तो कहते भगवान ही सबसे सस्ते हैं और अच्छे हैं। कम से कम ये गुसाई घर की शोभा तो बढ़ाएंगे। 100-200 के फोटो मूर्ति ले आती हैं और क्या करती महिला सब? उन फोटो को दीवाल में कांटी से ठोक देती, चिपका देती पूरा दीवाल में। राम की, सीता की, लक्ष्मण की, कृष्ण की, शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की, विश्वकर्मा भगवान की, अब पूरा दीवाल में चिपका के भगवान से कहती भगवान दीवाल में चिपके रहिए। और चिपके अगरबत्ती का धुइयां देती है माताएं। एक अगरबत्ती, कोई कंजूस होती तो एक लगाती, कोई 2 लगा देती है। और 2 अगरबत्ती सब भगवान को घुमा देगी, 2 से सब भगवान को निपटा देती। और चिपके कहते भगवान दीवार से चिपके रहिए और बदले में 2 अगरबत्ती का धुइयां लीजिए और हमको बढ़िया से पोता दे दीजिए, अच्छी पुतहू दे दीजिए, अच्छे बेटा की सर्विस लगा दीजिए, मकान बना दीजिए, गाड़ी बंगला हो जाए और पूरे परिवार में सब सुख शांति हो। अब बदले में क्या लीजिए? खाली अगरबत्ती का धुइयां खाते रहिए और कुछ नहीं देती। और देंगी भी तो कुछ खाने वाले भगवान नहीं है वो। मान लो आप लड्डू चढ़ा दीजिए, खीर चढ़ा दीजिए, पूड़ी चढ़ा दीजिए, तो वो भगवान खाने वाले नहीं है। रख दीजिएगा, रखा रहेगा, सुबह उठा के फेंकना पड़ेगा। ना वो खाते हैं, ना वो अगरबत्ती का धुइयां लेते हैं, कुछ नहीं। क्योंकि फोटो में वो शक्ति नहीं होती। मान लो मैं कल यहाँ से चली जाऊं, आप लोग मेरी एक फोटो बनवा लीजिए, एक मूर्ति बना लीजिए, माइक के सामने रख दीजिए, कहे अब शिखा साहब प्रवचन कर दिए। आप नहीं है तो आपकी फोटो से काम चला रहे, चलेगा जी? मेरे फोटो से प्रवचन नहीं सुनाई देगा जब तक मैं नहीं रहूंगी। आप लोग सोचे भगवान नहीं है तो भगवान की फोटो से काम चला लेते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ आए हैं तो घर में ताला डाल के आए हैं कि खोल के आए? अगर जिसके घर में कोई नहीं है तो वो ताला डाल के आया होगा। क्यों ताला डाल के आए? घर में आदमी नहीं है तो क्या हुआ? भगवान तो है ना। भगवान अगर चोर आ गया घर में, कुत्ता घुस जाएगा तो भगाएगा नहीं कि? इतना काम तो कर सकता ना। आखिर में गुसाई घर के भगवान किस दिन काम आते हैं? किस दिन काम आते हैं ये बताइए। हाँ, ना वो धन दे सकते हैं, ना सुख दे सकते हैं, ना शांति दे सकते हैं। अगर सुख शांति देते तो किसी के घर में कोई बीमार नहीं होता, किसी के घर में कोई मरता नहीं, घाटा नहीं होता, दुख नहीं आता, परेशानी नहीं आती। कुछ भी तो नहीं करते। और करेंगे भी कैसे? 10 टका, 20 टका, 1000 टका भी नहीं, लाख टका का खरीद के ले आइए तो वो केवल मूर्ति कहलाएगा, फोटो कहलाएगा, असली नहीं कहलाएगा। और कई बार मैं देखी हूँ, अभी एक गांव में थी 2-3 दिन पहले, एक फोटो राम सीता लक्ष्मण की आधी फट गई थी। तो फट जाती है तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं और फिर दूसरा नया लाके फिर दीवार में कांटे से ठोक देते हैं। हमारे यहाँ भगवान की दुकान लगी होती है, फट गया, मूर्ति टूट गई तो फेंक दीजिए, फिर ले आइए। बाजार लगा हुआ भगवान का और बड़े सस्ते मिलते हैं। गोभी, आलू, टमाटर से सस्ते भगवान मिलते हैं यहाँ। टमाटर 60 रुपया केजी है, भगवान 1 किलो आ जाएगा 50 रुपये में, 10 रुपये में। भर के ले आइए। अब महिलाएं भगवान बनाने में माहिर होती हैं, खासकर महिलाएं भगवान ज्यादा बनाती हैं। बांस के खुट्टा को भी भगवान बना लेती हैं। इसी बांस के खुट्टा में अगर सिंदूर पोत दिया जाए, अरबा चावल पीस के पोत दिया जाए तो माताएं वही फूल चढ़ा दिया जाता है। मिट्टी का एक चबूतरा बना देते हैं, कहते ये गुसाई भगवान है, उसी को गोड़ लगने लगता है। हर घर में गुसाई भगवान है।
हर घर में किस चीज के बने? वो बालू के, सीमेंट के और ईंट के बने हुए हैं। और ये बालू, सीमेंट, ईंट के गुसाई भगवान न खाएंगे न खिलाएंगे, न सुनेंगे न सुनाएंगे। सुना के देख लीजिएगा, कहीं सुनते होंगे तो सुनेंगे जी, ये नहीं सुनने वाले। पर महिला सब उन्हीं को नहलाएगी, धुलाएगी, उन्हीं को पूजा पाठ में लगी रहती। घर का गुसाई भगवान कौन है? अगर बूढ़ी सास, बूढ़े ससुर आपके घर में है, पति परमेश्वर आपके जिंदा हैं, तो वो असली गुसाई हैं, असली भगवान हैं। वो सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी, वो खाएंगे भी, खिलाएंगे भी, वो आपके दुख सुख में साथ देंगे। आपकी हर परेशानी, हर समस्या की अगर शक्ति रहेगी तो वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। सही बात ना? अगर सास में शक्ति है तो पुतोह के लिए अच्छी साड़ी ला देगी, अच्छा जेवर ला देगी, घर बना देगी। ससुर में शक्ति है तो गाड़ी खरीद देगा। जो भगवान कभी जीवन में किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया है, सुबह से शाम तक महिलाएं उसी का जाप करती रहती, उसका ध्यान करते रहेगी, उसी का गुण अनुवाद करती रहती, उसी की चालीसा पढ़ते रहती। और जो बूढ़ी सास अपने जीवन में पूरा जीवन देने में ही बिता दी, बाल पक गए, दांत टूट गए, कमर झुक गई देते देते देते, उसकी कभी महिमा कोई भी पुतहू, कोई भी बहू कभी अपनी सास की महिमा नहीं गाई। मेरी सास ने देखो इतना सुंदर मकान, मेरे ससुर ने देखो 2-4 बीघा जमीन, 2-4 कट्ठा जमीन बना दिया हम लोगों के लिए, हम लोग कम से कम इस जमीन से उपजा के कुछ खा पी रहे हैं, बढ़िया से रह रहे हैं। कभी महिमा नहीं गाएगा। जिसने कभी कुछ नहीं दिया उसकी खूब महिमा गाएंगे, फलाना भगवान बहुत अच्छा है। और आजकल महिलाओं को तो एक भगवान में विश्वास नहीं, एक में विश्वास नहीं। भोले बाबा को भी मान लेंगे, राम भगवान को भी मान लेंगे, कृष्ण भगवान को भी, दुर्गा को भी, छठ को भी, जितिया को भी, पता नहीं पूरा पूरा जितना है सबको, कि पता नहीं किससे फायदा होगा, कौन खुश हो जाएगा, इसलिए सबको बुला लेते हैं, सबको दीवार से चिपका के रखते हैं। सब भगवान में सबसे बड़े भगवान होते हैं जिसने हमको जन्म दिया। जिसको हमने बनाया वो भगवान नहीं, मूर्ति को हमने बनाया, फोटो को हमने बनाया। हम मतलब कि हमारे जैसे किसी इंसान ने ना बनाया। अभी मैं देखी मधेपुरा से आ रही थी उस दिन, तो सरस्वती जी की मूर्ति बना रहा था आदमी ही ना बना रहा था, और वो बेचेगा 5,000 में, 10,000 में, और आदमी ही खरीदेगा, आदमी ही प्राण प्रतिष्ठा करेगा, और आदमी ही हाथ जोड़ के वरदान मांगेगा कि हे सरस्वती मैया हमको पास कर दो। बनाने वाला आदमी, बेचने वाला आदमी, खरीदने वाला आदमी, प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आदमी, और हाथ जोड़ के उसी फिर मूर्ति से वरदान मांगने वाला भी आदमी की सरस्वती मैया हमको पास कर देना। पढ़ाई मत करना बाबू, कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। खूब टीवी देखो, खूब मोबाइल करो, और खाली सरस्वती मैया का व्रत कर लो। अच्छा से मिश्री, कंद और गाजर, मूली, बेर जो चढ़ाना चढ़ा दीजिए। 3 दिन तक खूब उपवास करना, खाना पीना नहीं कुछ।